और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट को भी निर्देश जारी किए गए। भारत के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तो भारत के एक्शन के बाद इस्लामाबाद में भी हलचल अब तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में घबराहट अब बनी हुई है। पाकिस्तान बौखलाहट में है और किसी भी तरह के कदम उठाने को लेकर के वहां पे तैयारियां अब शुरू हो रही है। इस्लामाबाद के अस्पताल में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को वहां रद्द कर दिया गया है। अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया इसके बाद पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया है। बोलन के पास मचकुंड इलाके में हमला किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। तो चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान, ये बड़ी खबर बलूचिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए, अब ये माना जाए कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। टीटीपी की खबर थी कि उन्होंने एक बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया और अब बलूचिस्तान की तरफ से कार्रवाई कि यहां पर 12 सैनिकों को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा गीतू कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से टीटीपी के लड़ाके जो है उन्होंने पाकिस्तानी सेना का जो है वो जीना हराम कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान एक के बाद एक टारगेट जो है वो पाकिस्तानी सेना को बना रहा है। कल जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाया और एक आईडी ब्लास्ट में 12 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई पूरे बलूचिस्तान के अंदर देखें तो बलूचिस्तान, अगर हम पिछले 3 महीने का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो किस तरीके से उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को पहले हाईजैक किया, उसके बाद जो कॉन्वॉइज थी पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो बलूचिस्तान के इलाके में जो बढ़ाई जाती थी उनको जो है वो सीधे तरीके से टारगेट किया गया। तो एक के बाद एक कई टारगेट जो हैं वो इस समय पाकिस्तान की सेना को झेलने पड़ रहे हैं। न केवल बलूचिस्तान में बल्कि टीटीपी जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर भी लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ को जो है वो मार झेलनी पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरफ से भारत है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान है, तीसरी तरफ से टीटीपी है, चौथी तरफ से अगर देखें तो सिंध प्रांत के अंदर भी जो है उनको विरोध जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आप अब से पहले अगर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती थी तो पाकिस्तान उसे हंसी में उड़ाते हुए कहता था कि देखिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई जब 2016 में किया गया। और ये कहते हैं कि देखिए आकर 2-4 लोगों को ऐसे मार के जो है भारतीय सेना चली गई। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए 4 कौवों को मार के वायुसेना जो है चली गई। लेकिन जो कल का हमारा एयर स्ट्राइक था उसको इतना सटीक तरीके से किया गया कि पाकिस्तान की आवाम ने खुद उसके वीडियो जो हैं वो उसके सबूत दिए। साथ ही साथ में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी संसद में इस बात को कबूला कि किस तरीके से 80 फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल जो है वो भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया। और 24 से ज़्यादा ऐसे टारगेट थे जिनको सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंदर चुना गया था और उनको हिट किया गया। और जो है करीबन 90 से 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये चीज़ जो है वो खुद पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ में पाकिस्तान की सरकार भी मानने के लिए अब विवश हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में इस तरीके की चोट जो है वो पाकिस्तान को और भी पहुँचाई जाएगी। और पाकिस्तान को यही लगता है कि भारत ने अब जो ये सिलसिला शुरू किया है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 25 टारगेट जो है वो हमारी इंटेलिजेंस वाला नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे नासिर भी बने हुए हैं। नासिर, जिस तरीके से आतंक के ठिकानों पर प्रहार भारत की ओर से किया गया, इससे यह साफ हो जाता है कि एक लंबा इतिहास क्योंकि उन ठिकानों का रखा गया है। पिछले 25 सालों में पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसका एक यहाँ पर जवाब भारत ने दिया है। और यहाँ से ये पता चलता है इस ऑपरेशन सिंदूर से कि अब ये जवाब रुकने वाला नहीं है। आगे भी इसी तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा जब जब आप आतंक को बढ़ावा देंगे। जी सोनिका जी, देखिए बिल्कुल, जब तक आतंक खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा,
तब तक पाकिस्तान में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय लोग ऐसी क्षमता रखते हैं कि वो घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। वो तस्वीरें हमने कल से देखी जब पाकिस्तान की बौखलाहट हमने सामने आई। शहबाज शरीफ की अगर बात करें कि वो एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हीं के जो पर्सनल पीए है वो शाम को दूसरी स्टेटमेंट जारी करते हैं। इसे देख लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी बौखलाहट आई हुई है कि उनकी मिनिस्टर्स में आपस में कोई रणनीति नहीं है। आसिम मुनीर कुछ कहता है, शहबाज शरीफ कुछ कहता है, कुछ भी। ये सारी तस्वीरें जो है हमें तब देखने को मिली जब भारत ने पाकिस्तान में घर में घुसकर उनके जो है आतंकी हेडक्वार्टर्स है उनको ध्वस्त किया। उसके बाद उनकी फ्लैशेज जो है वो सामने